नारनौंद में स्कूल प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने मोडाल बस स्टैंड पर गुप्त सूचना के आधार पर तमाम हत्यारों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 2 नहीं बल्कि 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। हांसी एसपी अमित यशवर्धन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की असल वजह के बारे में खुलासा किया। एसपी ने कहा कि चारों बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। इस पर अक्सर स्कूल प्रिंसिपल उन्हें टोक दिया करते थे। पुलिस के अनुसार चारों बच्चों ने प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारने का प्लान 2 दिन पहले ही बना लिया था। प्रिंसिपल के कत्ल में शामिल 2 बच्चों ने हथियार का इंतजाम किया और 2 बच्चों ने प्रिंसिपल के कत्ल को अंजाम दिया। हांसी एसपी ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर भी पुलिस छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि बीते रोज यानी 10 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे गांव बांस में करतार मेमोरियल स्कूल में 2 छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। वहीं संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों छात्र फरार हो गए थे और छात्रों की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वे फिरौती मांग रहे थे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 नहीं बल्कि 4 छात्रों को धर दबोचा है। इसमें जो करतार सिंह मेमोरियल स्कूल है, इसके प्रिंसिपल थे जगबीर सिंह जी। इनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पे पहुँचते पहुँचते इन्होंने दम तोड़ दिया जी। इनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें करीब 3 स्टैब वुंड्स इसके अंदर मिले। जांच की हमने तेज़ी बढ़ा दी थी। इसमें मौके से 3-4 लड़के मौके से भागते हुए दिखाई दिए। स्कूल के उसी स्टूडेंट्स थे, अपने यूनिफॉर्म में थे। इस संबंध में हमने सीआईए की टीम, अपने लोकल पुलिस की टीम, एंटी नारकोटिक सेल, सारी टीमों को इंगेज किया। इनकी पहचान हो गई थी, मगर ये लड़के सारे अलग अलग स्थानों पे भाग गए थे। इस जांच के संबंध में आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड पर ये चारों लड़के अपने ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर तुरंत रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहाँ पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो इनसे जो जांच में हमें पता चला, उसका कारण ये था कि जो प्रिंसिपल थे, जो नहीं रहे, तो वो इनको समय समय पर सुधार कार्य करने के लिए टोका टाकी करते थे, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है। तो उसमें नशा पदार्थ से दूर रखने के लिए कहा जाता था। ये जो लड़के थे बड़े बड़े अपने बाल रखते थे, जिनको वो कहते छोटे कट करो, ताकि एक डिसिप्लिन उसमें मेंटेन होता है। और इस प्रकार से कोई भी अपने बैग में ऐसी चीज़ें ना लाओ जो चीज़ स्कूल में प्रतिबंधित है। मगर फिर भी ये लड़के ऐसा करते रहे और जब प्रिंसिपल ने इनको और सुधार करने के लिए बार बार टोका, तो इन्होंने उसको रंजिश के रूप में मानते हुए ये वारदात को अंजाम दिया। तो इस संबंध में आज हमने इनको अरेस्ट करा है और इनको कोर्ट की जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत रिमांड लेकर जो भी इसमें रिकवरी होगी उसको करके इनको कंसर्न जेल में भेजा जाएगा। जी, इसमें जो आप मौके में सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 2 लड़के तो तुरंत मौके से भागते हुए दिखाई देते हैं, मगर आप इसके अंदर जब और जांच हमने करी तो इसमें 4 लड़के टोटल दिखाई देते हैं। और इन्होंने 2 दिन पहले ये पूरी रंजिश, पूरी ये कंस्पायरेसी तैयार करी थी, क्योंकि इसे जो अफेक्टेड थे वो 4 लड़के थे। तो चारों का रोल इसमें है। 2 लड़के मौके पे थे और 2 लड़के इसमें कॉन्स्पिरेसी में थे, जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई किया। तो क्या क्या वेपन मिले सर इनसे? बाद में इन्होंने कहा कि और भी किसी को मारेंगे, 10 लाख रुपए की भी बात की है। तो जी, इस बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि इन लड़कों ने से हमने जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने ये कहा कि हमने 10 लाख रुपए जो स्कूल के स्टाफ से उनसे लेने थे, हमने उनको धमकी भी दी थी। हालांकि स्कूल के प्रशासन ने हमें इस रिगार्डिंग में कोई प्राइवेट कंप्लेंट अभी तक नहीं दी है। तो 10 लाख रुपए किस चीज़ की बताते हैं लेने थे? उन्होंने कोई उधार था या फिरौती की शक्ल में थी? ये जो आ रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जो आजकल क्रिमिनल ग्रुप्स आजकल एक्टिव हो रहे हैं, उनसे प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहे थे। तो इस संबंध में उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से हम स्कूल के प्रशासन को धमका के पैसे ले लेंगे।
हालांकि जो ये क्लेम कर रहे हैं उसके आधार पे कोई आगे बढ़ के किसी ने अभी तक शिकायत नहीं दी है, तो ये जांच का विषय है, इसकी हम पुष्टि तभी कर पाएंगे और जब नशे का भी एंगल इसमें कोई सामने आया, कोई नशे की कोई नहीं, नशे का ऐसा कोई एंगल नहीं आया। हालांकि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो सामान्य रूप में सभी बच्चों को कहते थे, क्योंकि हमारा पूरा एक सोसाइटी का एक है कि भाई बच्चों में नशा ना फैले, तो एक नॉर्मल कोर्स में कहा करते थे। तो सर क्या ये चारों उसी गांव के सर जिसके ये जगबीर सिंह जी थे? हाँ, इसमें ये 2 लड़के हैं, ये वहीं के हैं और जो जहाँ के प्रिंसिपल हैं। सर ये जो चारों युवक हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी थी? शरारती टाइप के थे, किस टाइप के थे? कोई वेपन वगैरह कुछ और? देखिए, इसमें कोई इनके ऊपर क्रिमिनल अभी तक कोई अपराध अभी तक सामने नहीं आया चारों लड़के का। हालांकि वो भी अभी जांच का विषय है, क्योंकि अभी इनकी रिमांड लेके प्रॉपर एक सारा सब जिलों से पता करके कि भाई कहीं और अन्य जगह वारदात तो नहीं है। और 14-15 साल की इनकी उम्र है, जो कि स्कूल की जाने की उम्र होती है, तो उसमें ऐसी कहीं भी इनकी कोई किसी गांव मोहल्ले में ऐसी कोई विशेष शिकायत अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आई है। वीडियो में जो नजर आ रहा है उसमें एक चीज फील आ रही है कि इनको कोई रिग्रेट नहीं था कि इन्होंने जो कुछ किया है उसको लेकर किसी भी तरह का पश्चाताप इनके अंदर नहीं था, तो इस तरह की भावना भी इनमें देखने को मिल रही है। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा आजकल माध्यम है जिसमें कई सारे आपने देखा है कि भाई कोई बड़ी वारदात करी तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सा म्यूजिक सा लगा के वो लोग इस चीज़ को ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी इन्होंने अपराध किया। हालांकि जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने इस चीज़ की इनको गिलानी भी महसूस हुई, तो हालांकि इन्होंने अपराध करा, तो इसका लिए जो भी लीगल कोर्स है उसमें हम लोग चाकू कहाँ से अरेंज किया था? जी, ये अभी जांच का विषय है। अभी तक चीज़ें सारी धीरे धीरे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें